आज हम बहुत ही दो अमेजिंग टेक्निक्स करेंगे। सबसे पहले मैं अपने सेंटर पोर्शन के लिए ग्लिटर में कुछ रेज़िन ऐड करके एक थिक सा पेस्ट बना लूँगी। साथ ही मैं दो पिगमेंट पेस्ट को यूज़ कर रही हूँ, पिंक और वाइट। ग्लास में मैंने जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ पिगमेंट पेस्ट लिया है। Do not take more than 1 drop if you are taking 10 grams of resin. सेम 1 ड्रॉप मैंने वाइट का भी ले लिया। अब मैंने इसी ग्लास को वेइंग स्केल पे रख दिया है और मैंने 10 ग्राम्स इसके अंदर रेजिन ऐड करना है। सो नाउ इट्स 10 ग्राम्स। दूसरे ग्लास में भी मैंने 10 ग्राम्स ऐड कर लिया है। ग्लिटर में 2-3 ड्रॉप्स रेजिन को ऐड करने के बाद एक थिक पेस्ट जो है इसका बन चुका है। क्लियर रेजिन जो है वो मैं डाल रही हूँ अपने मोल्ड के अंदर। या तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल के साथ जो है वो 1-2 स्प्रे कर लें या फिर हीट गन को या फ्लेम टॉर्च को यूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन जब आप ट्रांसपेरेंट पोर्शन मैक्सिमम होता है आपके कोस्टर के अंदर तो फिर बबल्स जो हैं उनको डील करना बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड देयर शुड बी नो बबल्स एट ऑल। पिंक पिगमेंट पेस्ट जो है उसको मैंने कोस्टर के अराउंड पोर कर दिया है। लाइकवाइज अब मैं वाइट को पोर कर रही हूँ। थोड़े से बबल्स पॉप कर लिए और इससे थोड़ा सा जो आपका रेज़िन है ना वो मूव भी करना शुरू हो जाता है इफ़ यू यूज़ फ्लेम टॉर्च। ये कुछ एरियाज़ मुझे अनफिल्ड अनकवर्ड नज़र आ रहे हैं तो बहुत ही लाइट हैंड के साथ आई एम ट्राइंग टू फिल दोज गैप्स। इसी तरह से जो एजेस हैं कोस्टर के यहाँ भी पिंक एंड पे नहीं एजेस तक पहुँचा तो अगेन मैं थोड़ा सा जो है स्टिक को चला के पिंक कलर को थोड़ा सा पुश कर रही हूँ एजेस के अलॉन्ग। अब इसकी पेटल्स जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ 1 बाय 1। थोड़ा थोड़ा कलर जो है वो आपने सेंटर में लेकर आना है। इस पॉइंट पे यू डोंट नीड टू क्लीन योर स्टिक अगेन एंड अगेन क्योंकि हम ऑलरेडी 2 कलर्स को मिक्स एंड मैच कर रहे हैं।
पेटल्स बनाने के बाद हीट गन का यूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वरना जिस शेप में ये भी है ये इसी शेप में क्योर हो जाता और इसने बिल्कुल भी मूव नहीं करना था। तो मैं आउटर साइड से पुश करके इनर साइड पे रेज़िन को चला रही हूँ। पिगमेंट पेस्ट की स्पेशलिटी ये है कि ये फ्लोट करता है रेज़िन पे। सो इफ़ यू आर पुशिंग इट इन सम सर्टेन डायरेक्शन तो ये फिर मूव करना शुरू कर देता है। नाउ आई लेट माई कोस्टर क्यूर और मीनवाइल हम दूसरी टेक्निक की तरफ चलते हैं। मैंने अपने कोस्टर में क्लियर रेज़िन नहीं डाला, एजिस पे बस मैं पिंक पिगमेंट पेस्ट जो है वो ऐड कर रही हूँ। और मिडल में जो है वो मैं जेनरस अमाउंट ऑफ क्लियर रेज़िन ऐड कर रही हूँ ताकि वो पिंक के साथ भी मर्जिंग उसकी हो जाए और वो पिंक जो रेज़िन है उसको पुश करे आउटवर्ड। नाउ दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ दिस टेक्निक। आपको सिर्फ सिंपल डॉट्स जो हैं वो बनाते जाना है अपने कोस्टर के अंदर। मेरा फ़ैन क्योंकि ऑन है इसलिए जो रेज़िन है वो थोड़ा सा जो है मूव कर रहा है एयर की वजह से। फ़ैन ऑफ़ करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि नहीं ऐसे नीट डॉट्स आ रहे थे मेरे। और अब जो है वो मेरा रेज़िन जब गिर रहा है तो ब्लो नहीं कर रहा है एयर की वजह से। सो नाउ आई एम एट ईज़ कि मैं आराम से अपने जो डॉट्स हैं उनको क्रिएट कर रही हूँ। एंड एज़ यू कैन सी कि जितने भी वो ऑलरेडी मैंने सरकमफेरेंस पे डॉट्स पोर किए थे वो सब जो हैं वो सिंक होते जा रहे हैं और ऊपर जो है टॉप सरफेस पे हमें बहुत ही छोटा सा एक टाइनी सा ड्रॉपलेट नज़र आ रहा है। ऑल्दो मैंने काफ़ी बड़े ड्रॉपलेट्स क्रिएट किए थे। सो नाउ माई होल कोस्टर इज़ ऑलमोस्ट डन। जहाँ पर भी मुझे मिसिंग एरियाज़ लग रहे हैं या कोई ऐसे डॉट्स हैं जहाँ पर जो ज़्यादा सिंक कर गए हैं मैं उनको ऐड कर रही हूँ उन पर थोड़ा सा और रेज़िन एज सम फाइनल टचेस।
मेरे ग्लास में थोड़ा सा रेज़न रह गया है जो कि वैसे नहीं निकल रहा था, तो मैंने स्टिक पे थोड़ा सा लेके उन्हीं पुराने डॉट्स को मज़ीद हाईलाइट कर रही हूँ। फ्लेम टॉर्च बहुत ही हल्का करना है, ज़्यादा नहीं करना। नाउ आई विल गिव इट सम टाइम कि ये क्योर हो जाए, एंड देन आई विल शो यू हाउ डज़ इट लुक लाइक। कोस्टर्स मेरे फुली क्योर हो गए हैं, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू सी कि इसकी बैक साइड जो है वो कैसी होगी। समहाउ इस कोस्टर की तो मुझे मोल्ड के नीचे से नज़र आ रही थी, लेकिन जो सर्कुलर है रेड वाला मोल्ड, उसमें से बिल्कुल भी नहीं आइडिया था। सो नाउ यू कैन सी कि कितना प्यारा एक फ्लावर बन गया है, जिसमें पिंक जो है वो बस एज अ बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, जबकि जो वाइट है उसने सारी गेम चेंज की है बाय क्रिएटिंग सम वेरी ब्यूटीफुल पेटल्स। दूसरे वाले को भी अब अनमोल्ड करके देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट है। एंड आज यू कैन सी कि कितना अमेजिंग सा इफ़ेक्ट आ गया है, एंड दिस वाज सो सिंपल टू मेक। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज़ लेसन।